कि आखिर ये कोरोना है क्या, कोरोना कैसे आया, उसको लेके अब लगभग पहली बार एक पुख्ता सबूत हाथ में आ रहा है। और वो सबूत ये है कि कोरोना वायरस वाकई एक टेस्टिंग वेपन था चीन का। अब इसको बहुत ज्यादा मतलब आप उसमें जाएं डिटेलिंग में क्या होता है तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें आती हैं, तो मैं आम लफ्जों में आपको सिर्फ जो 2-3 चीजें समझाना चाहता हूं वो ये है, जिसके लिए सबूत और बाकी चीजों की जरूरत नहीं, जिसके लिए सिर्फ अपने आसपास आंखें खोलकर सच देखने की जरूरत है। और सच क्या है? देखिए, 2 बड़े देश जिनसे चीन की दुश्मनी, जिनके साथ चीन का सबसे ज्यादा बिजनेस का लेना देना, जहां से चीन के सबसे ज्यादा माल जाते हैं, चीन की इकोनॉमी जहां पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, एक अमेरिका एक भारत, ये 2 बड़े बाजार हैं। इन दोनों से दुश्मनी होती है, इन दोनों से लड़ाई की बात होती है, और अचानक ये दोनों देश अपने अपने घर के इस कोरोना के मसले में उलझ जाते हैं और चीन को भूल जाते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज भारत में जो कोरोना का हाल है इसलिए कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के आसपास है, हमारी आबादी करीब 1.25 अरब से ज्यादा है। तो आबादी के हिसाब से कोरोना के पर डे केस 4 लाख हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारी आबादी 1.25 अरब से ज्यादा है तो हमसे ज्यादा आबादी तो चीन की है। अगर हम बात करें कि हमारी आबादी 135 करोड़ है तो चीन की शायद 145 करोड़ है, वो हमसे ज्यादा है। तो जब कोरोना है तो चीन में भी आबादी के हिसाब से इसी हिसाब से उनके यहाँ मरीज होने चाहिए, उनकी मौत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कभी हुआ भी नहीं, बल्कि 6 से 8 महीने में वहां सब कुछ ठीक हो गया। वुहान के अलावा बाकी कोई चीन का ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं है जहां बहुत ज्यादा केस सुनने को मिले। आप कितना भी वहां पे बहुत सारी आप बंदिश लगा लें, आप रिपोर्ट झूठ बनाएं, आंकड़े ना दें, तब भी समझ चलिए 1 लाख, अगर चीन ने खुद कहा 90,000, 1 लाख, मैं कहता हूं 10 लाख मान लेता हूं। 10 लाख केस कहां अमेरिका में 3.25 करोड़ केस, कहां भारत में 2.5 करोड़ केस, और अब कोई खबर नहीं अमेरिका से, अब कोई तस्वीरें, कोई भी ऐसा नहीं। बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसियों के लोग आज भी चीन में हैं, बहुत सारे जासूस चीन में हैं, खबरें कहीं ना कहीं से लीक भी होती हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि इस वक्त चीन ये नहीं छुपा रहा है कि उसके यहाँ कोरोना के पेशेंट है, क्योंकि वाकई नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या अगर कोरोना वुहान से फैलाया गया और अगर ये गलती से फैला था तब तो चीन को भी इसको इसी तरह से झेलना चाहिए था। लेकिन चीन के लोगों को नहीं ऐसा झेलना पड़ा। सिर्फ 80-90 हजार लोग बीमार हुए, उनमें से ज्यादातर ठीक हो गए, 2-4-5 हजार की मौत हुई। तो क्या इस लैब से, इस वायरस की टेस्टिंग से पहले चीन ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ किया था? ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्या उनको वैक्सीनेट किया गया था किसी और नाम पे, किसी और बीमारी के नाम पे, या फिर उसने कुछ ऐसा किया था कि ये वुहान के आसपास कुछ तो हो, इससे आगे कुछ ना हो, और उसे, या फिर ये भी कि उसे सब कुछ पता था कि ये किस तरह से फैलता है, तो उसने उसी हिसाब से पहले ही दौर में सब कुछ तैयारी कर रखी थी कि कौन कौन, क्योंकि शुरुआत से चीन में ऐसी खबरें और तस्वीरें आई थी जिसमें लोगों को घर में बंद कर दिया गया था, जबरन पकड़ कर। तो ये सारी चीजें शायद उन्हें बेहतर मालूम थी, दुनिया तैयार नहीं थी, दुनिया को मालूम नहीं था इससे कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, कैसे रुकना है। चीन को मालूम था अगर ये सारी उसी की साजिश थी। तो यहीं पे शक और सवाल पैदा होता है कि जिस देश से या कोरोना निकला, जिस देश की आबादी भारत से ज्यादा है, वहां पे कुछ नहीं हुआ और पूरी दुनिया उसको झेल रही है। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं आंखें खोलती है कि कोरोना एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। ये एक महामारी नहीं बल्कि एक महासाजिश है। अब लेकिन आगे इसमें क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या चीन के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ऐसा है, और ये भी एक खबर है कि उसी वुहान लैब में चीन बाकायदा बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार की और भी अलग अलग रंग रूप पे रिसर्च कर रहा है और तैयारी कर रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या चीन इसका इस्तेमाल करेगा? कोरोना की तबाही हम देख चुके हैं, आने वाले वक्त में ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, क्योंकि इन हथियारों का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी बरसों खराब हो जाएगी, और जो हालात होंगे उसके लिए अब बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतिहास या किताबों में आपको तो पढ़ना नहीं। ये दौर हम सब ने पहली बार शायद अपने जनरेशन में हमने देखी है, जो पिछले मार्च से लेके कम से कम 2020 से अब तक हम हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं। शायद हम लोगों में से किसी ने भी ना सोचा होगा ऐसी चीजों के बारे में, ना देखा होगा। हाँ, पढ़ा जरूर था, स्पेनिश फ्लू से लेके हैजा से लेके बाकी चीजें, लेकिन अपनी आंखों से ये सब देखना पड़ेगा
मतलब 2020 से पहले तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने कभी लॉकडाउन शब्द इतना ज़्यादा सुना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द जुबान पे कभी आता हो, मास्क की बात हमने कभी की हो, सैनिटाइजर की कभी बात की हो, सैनिटाइजेशन की बात की हो। ये सारी चीज़ें हमारे लिए नए एक तरह से शब्द ही थे, जो बचपन से कभी ना हमारे आसपास कोई बोलता था ना हम सुनते थे। लेकिन पिछले 1-2 साल में ये हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो चीन अब भी ये कर रहा है, अब उसको रोकने के लिए आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, इसकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर दूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। आज मैं कुछ नोट करके लाया हूं, बहुत सारे अपने क्राइम तक मेंबर्स जो फैमिली हैं उनके मैसेजेस भी हैं। सबसे पहले एक हमारी क्राइम तक फैमिली के मेंबर है अपूर्वा श्रीवास्तव। ये और इनके पिता दोनों बहुत शौक से कहानी सुनते हैं और इस वक्त दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, तो मेरी पूरी फैमिली से दरख्वास्त है कि दुआ करें। और अपूर्वा भाई डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा, हौसला रखिएगा, कुछ दिनों की बात है, ये भी टल जाएगा। आप दोनों बिल्कुल अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और यही मेरी दुआ है। तो बस हमेशा पॉजिटिव सोचिए, रिपोर्ट बेशक पॉजिटिव है लेकिन सोचिए पॉजिटिव, नेगेटिव कोई थिंकिंग मत लाइएगा और देखिएगा आप बहुत जल्द अच्छे होंगे। इसके अलावा स्वास्तिक तवाते हैं, इनकी मम्मी जो है मैत्री मिलिंद तवाते, आज इनका जन्मदिन है। तो कई दिन से मेल लिख रहे थे स्वास्तिक साहब, तो स्वास्तिक जी अच्छा किया आपने मेल लिखा और मदर्स डे अभी गुजरा है, तो मैत्री मिलिंद तवाते जी का जन्मदिन है और बहुत बहुत बधाई। आपको ऊपर वाला हमेशा अच्छा रखे, आप हमेशा अच्छी रहें। इसके अलावा सुरेश कुमार जायसवाल हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और अच्छे रहें। राजेश रंजन और सुप्रिया हैं और ये दोनों, इन्होंने भी मेल लिखा है और कुछ लिखा भी था इन्होंने। क्राइम तक की कहानियां बड़े चाव से सुनते हैं। विशाल वैष्णव हैं, गौरव विनोर हैं, विशाल सिंह हैं, कनाडा से हैं ये, गणेश बालासुब्रमण्यम हैं। बहुत सारे लोगों ने दीपक रावत के बारे में मेल लिखा और बहुत सारे लोगों ने, तो मैंने ये मैसेज जो पढ़ा तो मुझे लगा कि हमारी पूरी क्राइम तक फैमिली बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि जिस तरीके का मेल है मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, बट मेरी यही दुआ है कि ऊपर वाला उसके आत्मा को शांति दे, परिवार को सब्र दे, इस घड़ी को किसी तरीके से जो मुश्किल दौर है वो भी निकल जाए। ध्रुव नारायण सिंह है और ये एयरफोर्स 8969 हाईजैकिंग की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूं आपको। तारिक अख्तर हैं और गैंग ऑफ वासेपुर की कहानी सुनना चाहते हैं। तारिक साहब सुनाता हूं आपको भी जल्दी। अक्षय और दीपा हैं, बहुत सारे लोगों ने मदर्स डे पे भी विश किया था, तो अक्षय दीपा भी हैं। तो पूरी क्राइम तक फैमिली और तमाम, क्योंकि माँ एक अनमोल चीज़ होती है, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, और वाकई माँ क्या होती है ये मैं जानता हूँ, इसलिए जिनकी माँ नहीं होती वो बेहतर समझ सकते हैं। तो जब तक शायद हमारी अम्मी थी, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतनी समझ नहीं होगी, छोटा था जब उनकी डेथ हुई, लेकिन माँ माँ होती है और इस बात का एहसास हर उस बच्चे को है जिसके पास माँ नहीं है। तो हैप्पी मदर्स डे सभी के लिए, और सब अपनी माँ की बड़ी इज्जत कीजिए, ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया में वैसी दौलत दूसरी आप कमा ही नहीं सकते। मिसेस मीना रॉबर्ट हैं सिंगापुर से, इन्होंने भी दीपक के बारे में मेल लिखा था। थैंक यू मीना जी, ऊपर वाला आपको अच्छा रखे हमेशा। मीना जी करीब हमारी 75 साल की हैं और क्राइम की कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखती हैं, मुझे अच्छा लगा मीना जी, और कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। सुजीत चटर्जी हैं, धर्म मिश्रा हैं, और इन्होंने लिखा है कि अब कोरोना की वजह से वो और उनकी वाइफ काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। तो मैं सभी से ही कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एहतियात बरतिए, बाकी सब ये भी वक्त निकल जाएगा, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। पवन पाठक है, इनका कहना है कि आजकल जो माहौल है उसमें थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव कहानी सुनाई कीजिए। पवन साहब, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि दिन भर के इस माहौल के बीच थोड़ा सा आप लोगों को अलग कहीं ले जाऊँ कुछ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी। खुशबू रावल हैं, संतोष चौहान हैं, और ये एक मुंबई के 14 कत्ल की कहानी सुनना चाहते हैं, थाने की। शायद मैं सुना चुका हूँ, अगर नहीं सुना है संतोष साहब तो जरूर सुनाऊंगा। केविन बरोट हैं, नईम आजमी हैं,
और ये अदनान इनकाउंटर की कहानी सुनना चाहते हैं। जल्दी सुनाता हूं आपको। विक्रम कुमार पृष्टि हैं, इनका कहना है कि कोरोना के आंकड़े सारे सरकार छुपा रही है। विक्रम साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जो कोरोना के खासतौर पे मौत के आंकड़े हैं उसको हर सरकार, चाहे कोई भी स्टेट की सरकार हो, और उसकी एक वजह यह भी है कि हो यह रहा है कि सरकार जो हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट आते हैं उनका तो रिकॉर्ड रखती है, जब उनकी डेथ होती है वो भी रिकॉर्ड रखती है, उसका जब मौत होती है तो वो रिकॉर्ड दे देती है। लेकिन इस वक्त हालत ये है पूरे देश का कि जितने हॉस्पिटल, आपको तो पता है कि हॉस्पिटल में कितने बेड है, उससे कई गुना ज्यादा लोग घरों पे अपना अपना इलाज कर रहे हैं। कुछ मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, और उनमें से जो मौत हो रही है उसका कोई डेटा नहीं। ऐसे 2-3 का तो मैं ही गवाह हूं, जो घर पे ही रहे, फिर मौत हो गई, फिर उनका अंतिम संस्कार भी उसी तरीके से हुआ बिना कोरोना और कोविड के गाइडलाइंस के। आमतौर पर हालात ये हैं कि मौत की बात सिफारिश के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा कि हमारा अंतिम संस्कार हो जाए, एक अदद कब्र मिल जाए, तो उसके लिए ना चाहते हुए झूठ बोलना पड़ा लोगों को। मौत कोरोना से हुई है, लेकिन कहना पड़ा कि इनको कोई कोरोना नहीं था, अचानक हार्ट फेल हो गया, मौत हो गई, शुगर ज्यादा था, ब्लड प्रेशर हो गया, पुरानी बीमारी थी। झूठ बोलकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। और मैं उनको इसलिए गलत नहीं मानूंगा कि एक मौत के बाद 2-2 दिन अगर वेटिंग लिस्ट हो तो आप उस परिवार का सोचिए, वो उस लाश को कहां रखेगा अपने। तो हालात ये झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है, और यही वजह है कि मौत के आंकड़े जो है वो गलत आ रहे हैं। क्योंकि जितनी मौत रजिस्टर पर सरकारी अस्पतालों में हो रही है, सरकार वो तो सामने रख रही है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मौत जो घर घर में हो रही है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजश्री अलवांडी हैं। राजश्री जी, मैंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हौसला रखिए, पॉजिटिव रखिए और ये माहौल ठीक हो जाएगा। शांति छौरा है या छुरा शौरी, CHHURA है। तो शांति जी, ये इनका सवाल है कि विदेशी मदद बहुत आ रही है, ऑक्सीजन आ रहे हैं, बाकी चीजें वो कहाँ जा रही है? कुछ पहुंच रही है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है शांति जी, वो ये है कि कुछ अभी रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे जो बाहर से सामान है, मेडिकल इस वक्त जो जरूरी है, वो एयरपोर्ट पे कस्टम में 1-2 दिन तक फंसे रहे। अब ये सरकार के जो तमाम मंत्रालय हैं उसमें आपस में कम्युनिकेशन और तालमेल की कमी है, जबकि उनको तो फौरन वहां से रिलीज करना चाहिए। मदद आ रही है, कई सरकार का कहना था कि सामान आया लेकिन हमें ही पता नहीं, हमें मिला ही नहीं, सरकार कह रही है हम भेज रहे हैं। तो इंतजाम सही ना होने की वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। जयदेव सिंह अवाना है, अनिरुद्ध दुबे हैं, कपिल देव हैं यूके से, और ये माया त्यागी और उसके भाई की मेरठ के हैं, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, गैंगस्टर। जल्दी सुनाता हूं सर। प्रियंका कालरा हैं, माया शरण है, मोहम्मद इमरान, जीशान अली, संजय वालिया, इसके अलावा रूबी शर्मा भागलपुर से, रवि शर्मा, रश्मि शर्मा, तरुण भार्गव, और एक अभी मैं जब आ रहा था घर से आज तो मुझे नीचे मिले व्योम। ये गुजर रहे थे और मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था अचानक, तो व्योम ने मुझे कहा कि मैं हमेशा आपकी कहानी सुनता हूँ, आज इत्तेफाक से मुझे आमने सामने मुलाकात हो गई। तो मुझे अच्छा लगा व्योम आपसे भी मिलकर। आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।